हेलो दोस्तों। आज जानते हैं मदन मोहन मालवीय का जीवन परिचय और उनका योगदान। 25 दिसंबर 1861 को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बृजनाथ तथा माता का नाम मुन्ना देवी था। वे अपने 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। उनके पिता संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर आजीविका का निर्वाह करते थे। मालवीय जी ने 5 वर्ष की आयु में संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा लेकर प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागराज के जिला स्कूल में पढ़ाई की तथा 1879 में मियोर सेंट्रल कॉलेज, जिसे आजकल प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, से 10वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा छात्रवृत्ति लेकर कोलकाता विश्वविद्यालय से सन 1884 में बीए की उपाधि प्राप्त की। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में मिर्जापुर के पंडित नंदलाल की पुत्री कुंदन देवी के साथ हुआ था। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले मालवीय जी ने राष्ट्र की सेवा के साथ ही नवयुगों के चरित्र निर्माण के लिए और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका मानना था कि संसार के जो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण ही है। मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के निवासी सुशिक्षित हों। वे जीवन भर गाँवों में शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। मालवीय जी का मानना था कि व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी भली भांति समझ सकता है जब वह शिक्षित हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महान शिक्षाविद रहे पंडित मदन मोहन मालवीय की मुख्य उपलब्धियों में शामिल है। मदन मोहन मालवीय जी को स्वतंत्रता संग्राम में सशक्त भूमिका तथा हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्थन के लिए भी जाना जाता है। सन 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे सत्र में अपने पहले विचारोत्तेजक भाषण के बाद ही वो राजनीति में छा गए थे। उन्होंने सन 1887 में हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन करके 2-2.5 साल तक जनता को जागरूक करने का कार्य किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन काशी 1910 के अध्यक्षीय अभिभाषण में हिंदी के स्वरूप निरूपण में उन्होंने कहा कि हिंदी को फारसी, अरबी के बड़े बड़े
शब्दों से लादना जैसा बुरा है, वैसे ही अकारण संस्कृत शब्दों से गूंथना भी अच्छा नहीं है। उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। वह 1909 और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1924 में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम के साथ कार्य किया। वे संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन करीब 1946 में हुआ था तथा वे देश को स्वतंत्र होते नहीं देख सके थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता महामना पंडित मदन मालवीय को मरणोपरांत सन 2014 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में और भी कुछ बात करें तो 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने माँ बाप ने संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा लेने हेतु पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में भर्ती करा दिया था, जहाँ से उन्होंने प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पास उन्हें एक अन्य विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। सिर जाए तो जाए प्रभु मेरे धर्म न जाए, यह मालवीय जी का जीवन व्रत था, जिससे उनका व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन समान रूप से प्रभावित था। यह आदर्श उन्होंने बचपन में ही अपने पितामह प्रेमधर श्रीवास्तव, जिन्होंने 108 दिन निरंतर 108 बार श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। श्री राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति, पिता ब्रिजनाथ जी की भागवत कथा से, धर्म प्रचार्य माता मुन्ना देवी से दुखियों की सेवा करने का स्वभाव प्राप्त हुआ था। धनहीन किंतु निर्लोभी परिवार में पलते हुए भी देश की दरिद्रता तथा अथार्थी छात्रों को कष्ट के निवारण के स्वभाव से उनका जीवन ओतप्रोत था। बचपन में जिन आचार विचारों का निर्माण हुआ, उससे रेल में, जेल में तथा जलायन में कहीं पर भी प्रातः सायं संध्योपासना तथा श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत का स्वाध्याय